नमस्कार साथियों, बोलती दुनिया का नया अंदाज। अब एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। आज हम इतिहास के जिस किरदार की बात कर रहे हैं उसे इंसान कहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। वह दरअसल इंसान था भी नहीं। इंसान के भेष में एक खूनी शैतान था, वहशी भेड़िया था। उसने अपने समूचे जीवन काल में सारी दुनिया के अंदर इतने लोगों का कत्लेआम किया कि दुनिया की कुल आबादी का आंकड़ा उस दौर की आबादी के लिहाज से 3% गिर गया था। 3%। याद रहे, यह बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। मतलब उसने दुनिया की कुल आबादी के 3% लोगों को अकेले ही खत्म कर डाला था। जिन देशों में उसने लाशों के पहाड़ खड़े किए उनमें से एक अभागा देश भारत भी है। जी हाँ, इस पर आसानी से विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन यही इतिहास का रोंगटे खड़े कर देने वाला खुरेंजी सच है। वह असल में एक तुर्क था, मगर सच तो यह था कि वह कुदरत की एक भूल था, जिसे बनाने के बाद शायद कुदरत को एहसास हुआ होगा कि उसने उस वैसी दरिंदे को इंसानी भेष में बनाकर गलती कर दी है। इसीलिए उसने उस तुर्क शासक को उसकी मां के गर्भ में ही विकलांग बना दिया था। अर्थात वह दरिंदा अपाहिज बनकर धरती पर आया था। उसका एक पैर दूसरे से काफी छोटा था, जिसकी वजह से उसको चलने में बहुत दिक्कत होती थी और वह सारी जिंदगी ऐसे ही लंगड़ा कर चलता रहा। मगर अपनी उस विकलांगता के बावजूद वह दुनिया का सबसे कुख्यात लड़ाका बना और 35 साल तक लगातार वह कोई जंग नहीं हारा। बाद में उसका एक दाहिना हाथ भी चोटिल हो गया था। इसके बावजूद वह इतना खूंखार इंसान बनकर इतिहास के पटल पर अंकित हुआ। उसके उद्भव की दास्तान किसी शाही घराने से नहीं लिखी गई है, ना ही उसका जन्म किसी राजवंश में हुआ था, लेकिन उस अपाहिज इंसान ने अकेले हिंदुस्तान के ही नहीं सारी दुनिया के राजघरानों को जीतकर अपने कदमों में डाल दिया था। साहबान, वह अपाहिज एक चरवाहे का बेटा था। वह समरकंद में पैदा हुआ था, जो आज उज्बेकिस्तान में आता है। वह जब छोटा था तो भेड़ों को चराया करता था और चुराया भी करता था। भेड़ें चुराया करता था। मतलब जीवन के आरंभ से ही वह चोर भी था, जो बाद में अगर खूंखार लुटेरा बना तो क्या गजब हो गया। गजब तो बस यह हुआ कि उस लंगड़े बादशाह ने सारी दुनिया को लूटा भी और जीता भी, और उसने बाकायदा एक वंश की बुनियाद रखी, तैमूरी वंश। क्योंकि वह भीख मांगने के लिए दुनिया में नहीं आया था, बल्कि दुनिया को जीतने के लिए दुनिया में आया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं इतिहास के दरिंदे तैमूर लंग की, जो मंगोल शासन को उखाड़कर समरकंद का बादशाह बना था। हम ना तो उसे दरिंदा कह रहे हैं, ना ही लंगड़ा। यह नाम तो उसे इतिहासकारों ने दिया है और इतिहास ने भी। तैमूर लंग, लंग उसका कोई सरनेम नहीं है। आपसी बोलचाल में उसे लंगड़ा बादशाह कहकर बुलाया जाता था, जो बाद में उसके नाम का विकृत स्वरूप बनकर उसके साथ जुड़ गया और वह तैमूर से तैमूर लंग बन गया। वह लंगड़ा था जो बाद में अगर बादशाह बना तो केवल अपनी जीवटता से, अपनी रणनीति से और अपनी दूरदर्शिता से बना। केवल इतना ही नहीं, वह सिकंदर की तरह विश्व विजेता भी बना। मजहबी जंग कहकर उसे गैर मुस्लिमों की लाशें गिराने में उतना मजा नहीं आता था, जितना कि उनके सिर धड़ से अलग करके उन कटे हुए सिरों का पहाड़ बनाने में आता था। उसके बाद उनके धड़ों को वह मांसाहारी जानवरों और गिद्धों को खाने के लिए डाल देता था। तो जुके तैमूरी, ये उसकी जीवनी का नाम है, जो उसने खुद लिखी थी। रूस से लेकर मध्य एशिया तक आधी दुनिया को जीतने के बाद जब उसने भारत पर आक्रमण करने का इरादा बनाया, तो उसने अपनी तुझके तैमूरी में लिखा कि हिंदुस्तान पर हमला करने का मेरा ध्येय केवल काफिर हिंदुओं के खिलाफ मजहबी जंग करना है, ताकि इस्लाम के जंगबाजों को उन काफिरों की तमाम कीमती चीजें मिल सके। पहले तैमूर लंग खुद भारत नहीं आया था। 1398 ईस्वी में 1396 ईस्वी में उसने अपने एक पोते पीर मोहम्मद को एक बड़ी सेना और हथियारों के जखीरे के साथ कच्छ के लिए रवाना कर दिया था।
तैमूर लंका दुनिया को जीतने का एक अलग खूनी इतिहास है, मगर हम यहाँ केवल उसके भारत पर हमले की बात कर रहे हैं। उसका इतिहास तो बहुत लंबा है। उसका पोता पीर मोहम्मद सिंधु नदी पार करके भारत पहुंचा था। उसने पहले कच्छ पर कब्जा किया, फिर उसने कुछ ही महीनों के अंदर मुल्तान को भी फतेह कर लिया। इसके बाद तैमूर लंग समरकंद से एक बहुत बड़ी सेना लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। वह मुल्तान से 70 मील पहले तुलुम्बा पहुंचा। उसका इरादा भारत पर राज करना नहीं था, वह महज एक लुटेरा था, खूनी लुटेरा। उसका उद्देश्य केवल लूटना था और जो उसके गैर मजहब के लोग थे उनका कत्लेआम करना था। उसने तुलुम्बा को लूटकर वहां कत्लेआम मचा दिया, हजारों लोगों को गुलाम बना लिया। 1 घंटे के अंदर 10,000 लोगों का कत्लेआम कर डाला। उसके बाद वह कश्मीर की सीमा से लगे कटोर नामी किले पर पहुंचा और वहां उसने तुलुम्बा से भी बड़ा कत्लेआम किया। उसने हजारों हिंदुओं के सिर काट डाले, जो कि उसका पसंदीदा शुगल था। पसंदीदा शुगल यानी कि इंसानों के कटे हुए सिरों के अंबार लगाना। साहबान दिल थाम लीजिए, इसके बाद उसने 2000 लोगों को इकट्ठा किया, 2000 जिंदा लोगों को। उन सभी को मीनार के आकार में काफी ऊंचाई तक खड़ा किया और फिर उन सबको ईंट गारे से चुनवा दिया। 2000 जिंदा इंसानों को उसने ईंट गारे से चुनवा दिया, मीनार की शक्ल में खड़ा करके ईंट गारे से चुनवा दिया। इसके बाद वह दीपालपुर, भटनेर, सिरसा व कैथल की राहों को लाशों से पाटता हुआ 17 दिल्ली पहुंचा। उस दौर का मध्ययुगीन भारत एक तरफ जहां राजपूत राजाओं की बहादुरी की गाथाओं से गूंज रहा था, तो वहीं जाटों की बहादुरी के कारनामे भी यदा कदा सुनने को मिल जाते थे, जबकि दिल्ली की सत्ता बहुत ही कमजोर हाथों में थी। दिल्ली का कमजोर शासक तुगलक सुल्तान था। उसने अपने वजीर मल्लू इकबाल के साथ 40,000 पैदल सिपाही, 10,000 से ज्यादा घुड़सवार और लगभग 150 हाथियों का लश्कर लेकर पूरी ताकत से तैमूर लंग का मुकाबला किया। लेकिन वह तैमूर नाम की आंधी के सामने तिनके की तरह उड़ गया और उसे अपनी जान बचाकर गुजरात भागना पड़ा। इसके बाद उसने अपनी बाकी जिंदगी गुजरात में ही बिताई। वजीर मल्लू इकबाल ने भी बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचा पाई। अब दिल्ली की तकदीर दुनिया के सबसे बेरहम कातिल के कदमों की मोहताज थी, या ये कह लें कि उसके कदमों में पड़ी थी। उसके बाद दिल्ली में जो हुआ उसका सही वर्णन तो यजदी, एक लेखक है, इतिहासकार हैं, ने अपनी किताब जफरनामा में बड़ी ही निर्दयता के साथ किया है। जफरनामा में हम केवल इतना ही कहेंगे कि उस वक्त जो दिल्ली में हुआ वह ना तो कभी उसके पहले हुआ था, ना ही कभी उसके बाद हुआ। तैमूर ने अकेले तुगलक वंश को ही बर्बाद नहीं किया। तुगलक वंश जो कि उस समय दिल्ली में शासन कर रहा था, उसने दिल्ली का समूचा दमकता वैभव भी बर्बाद कर दिया। उसने दिल्ली को इतना लूटा कि उसके पास दौलत ले जाने के संसाधन कम पड़ गए। यह तो धन हानि थी। साथियों, जनहानि की हैवानियत तो अभी बाकी थी। तैमूर ने दिल्ली से लेकर मेरठ और हरिद्वार तक इतने बेगुनाहों के सिर कलम किए कि दिल्ली जिंदा इंसानों के बजाय मुर्दों का शहर बन गया। वहां होने वाली मौतों का आंकड़ा लाखों में जा पहुंचा। साहिबान, जंगली जानवरों, बाज और गिद्धों के पेट भी इंसानी गोश्त खाकर भर गए। उन्होंने आइंदा इंसानी गोश्त खाने से इनकार कर दिया। मानवता हाहाकार कर उठी। दिल्ली से लेकर मेरठ तक हर कोने में पड़ी इंसानी लाशों से सड़ांध उठने लगी, जिसने आखिरकार भयानक महामारी का रूप ले लिया। जो खुशनसीब तैमूर की तलवार के सामने आने से बच गए थे, उन्हें महामारी ने मौत का निवाला बना दिया। तैमूर दिल्ली में केवल 2 सप्ताह ही रुका था, लेकिन उसके वह 2 सप्ताह भारत के लिए 2 सदियों से भी ज्यादा भारी पड़ गए। उसके बाद तैमूर जिस रास्ते से आया था, उसी रास्ते से सिंधु नदी पार करके अपने देश समरकंद वापस लौट गया, मगर वह जाते समय भी जिधर से गुजरा अपने पीछे विनाश छोड़ गया। विनाश नहीं, महाविनाश। साहबान, अगर उस खूनी लुटेरे तैमूर ने भारत पर आक्रमण नहीं किया होता तो आज शायद हिंदू मुसलमानों के बीच मजहब की इतनी गहरी खाई नहीं खिंची होती।
1 अप्रैल 1405 को चीन के एक प्रांत में जंग के लिए जाते वक्त रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। सारी दुनिया जीत कर तैमूर तो दुनिया से चला गया, मगर याद रहे दोस्तों, उसके बाद भारत में जो मुगल वंश आया या जिस मुगल वंश का उदय हुआ, जो पहला मुगल आक्रमणकारी भारत आया और जिसने भारत में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी, वह बाबर कोई और नहीं बल्कि इसी तैमूर लंग का एक पोता था। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विराम लेते हैं। बहुत जल्द हम फिर हाजिर होंगे इतिहास की ऐसी ही एक और धड़कती दास्तान के साथ। बने रहिए एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 के साथ। जय हिंद।